अस्सलाम वालेकुम। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने से आपको सलाम। मेरे अकब में आप देख रहे हैं बलोच ख़वातीन बड़ी तादाद में बैठी हैं। यहाँ पर बलोच मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। 2 माह कबल ये लोग तुर्बत से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए थे और ये लोग अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को बाजियाब करवाने शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए थे और इनका ये ख़्याल था कि जब ये शहर इक़्तिदार में जाएंगे, जहाँ इस मुल्क का चीफ़ जस्टिस, इस मुल्क का वज़ीर आज़म और इक़्तिदार में बैठे लोग मौजूद होते हैं, वो इनके पास आएंगे, इनके मुतालबात सुनेंगे और उन मुतालबात को हल किया जाएगा। तो ये उम्मीद लेके ये माएँ बहनें ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और शायद कि इन्हें लगता था कि इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएंगी और इनके अपने जो कई सालों से दहाइयों से बिछड़े हुए वो इन्हें वापस मिलेंगे। हम यहाँ आते रहे, हमने इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को कवर किया, हमने माओं से, बहनों से, भाइयों से बातें की। ये लोग कहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम किसी भी किस्म की तंजीम के साथ नहीं जुड़े हुए, हमारे कोई और मकासद नहीं है, हमें सिर्फ हमारे अपनों से मतलब है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये रियासत हमारे अपनों को बाजियाब करे, हमारे अपनों को लापता जो किया गया हुआ है, मुख्तलिफ़ मुकामात से उठाया गया हुआ है, उन्हें छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून अंदाज में जी सके। आपने यकीनन छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पे देखा होगा, उनने बातें की, उनकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर छोटी बच्चियाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। उन्हें सारे हालात, वाक़यात, सिलसिले का पता है। इस सारे प्रोसेस को, इस धरने को समीदीन बलोच और महरंग बलोच ने लीड किया और यकीनन ये 3 बड़े इससे पहले लॉन्ग मार्चेस जो थे वो बलोचिस्तान से इस्लामाबाद आए, लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद लॉन्ग मार्च था और इसने बलोच लापता अफराद को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में उजागर किया। UN के नुमाइंदे महरंग बलोच से मिले और आलमी दुनिया में इस लॉन्ग मार्च और इस धरने और बलोच लापता अफराद के मसाइल को तक़वियत मिली, एक आवाज़ मिली और ये आवाज़ इस कदर मजबूत कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी के मुंह में ये बात हम कह सकते हैं कि ज़ुबान ज़द आम हो चुकी कि ये भी एक मसला है। और जब हमने पूछा महरंग बलोच से कि क्या आपको उम्मीद है, आप एक उम्मीद जो लेकर आए थे कि हमारे मसाइल को हल किया जाएगा तरजीही बुनियादों पर, हम 2 कदम रियासत की जानिब आगे बढ़े हैं तो रियासत भी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप गलत साबित हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारा वाहिद मकसद ये था कि हमने अपनी इस प्रॉब्लम को, अपने इस मसले को अवाम के सामने, इक़्तिदार में बैठे लोगों के सामने, आलमी दुनिया के सामने उजागर करना है और उसमें हम 200% कामयाब हुए। और हमारी कामयाबी ये है कि हर एक पाकिस्तानी को पता है कि हमारे प्यारे हमसे बिछड़े हुए हैं, यही हमारी कामयाबी है। और इसके बाद वो यकीनन जब यहाँ से बलोचिस्तान जाएंगे, 27 जनवरी को कोयटा में एक जलसा आम होगा इन बलोच लापता अफराद का, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी सियासी बात के ये लोग समाजी मामले में और एक आवाम, एक शहरी जिन्हें लापता किया गया उनके बारे में बातचीत होगी और इस तहरीक को एक नई रूह मिलेगी वहाँ से। और ये लोग, इनका कहना है कि हम इस मुतालबे को, इस तहरीक को लेकर आगे चलेंगे और तब तक हम आवाज़ उठाएंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे जब तक हमारा जो मसला है उसे हल नहीं किया जाता। अब रियासत को भी चाहिए कि अगर ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमारा किसी टेररिस्ट जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा किसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगाते, हम पाकिस्तान जिंदाबाद भी कह रहे हैं, हम इस रियासत के पास आए हैं, रियासत से मसला हल करवाने आए हैं, तो आप हमें एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान तो नहीं कह सकते। तो रियासत को प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए, इस मसले की संगीनी को सामने रखते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। और ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि इस पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से भी, जहाँ भी मज़लूम लोग आवाज़ उठाते हैं, वो जिन महरूमियों की बात करते हैं, उसका इज़ाला होना ज़रूरी है। और यही इनके भी हक़ में और इस रियासत के जो करता धरता है उनके हक़ में भी होगा। और उम्मीद है कि इनके जाने के बाद ही, इनके यहाँ होते हुए तो नहीं हो सका, लेकिन इनके जाने के बाद ही ये शायद मुमकिन हो पाए कि रियासत इनकी बात सुने, इनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने की कोशिश करे। दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आप तकसीम की तरफ जाएंगे, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों के मुतालबात नहीं सुनेंगे, तो ये लोग पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकेंगे और इसमें गलती इन लोगों की नहीं, आपकी होगी। उम्मीद करते हैं कि इन मासूम लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए हुकूमत और इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।